हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आर्टिकल्स। इसमें हम पढ़ेंगे द रूल्स अबाउट यूजिंग द इनडेफिनिट एंड द डेफिनिट आर्टिकल्स, हाउ टू चूज बिटवीन ए एंड व्हेन एंड वेयर टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आर्टिकल्स एंड यूजिंग नो आर्टिकल्स। The articles in English are the definite article the and the indefinite articles a and an. Articles occur before nouns. They tell us whether a reference of a noun is specific or not. कहने का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज में दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है डेफिनेट जिसमें हम दी लिखते हैं, और दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें हम ए या एन लिखते हैं। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले ही आते हैं और ये हमें बताते हैं कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफाई है या नहीं, यानी कि कोई पर्टिकुलर नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं या जर्नल नाउन में। जैसे कि अ मजिशियन एंड दी मजिशियन। अ मजिशियन होगा कोई भी मजिशियन, और दी मजिशियन जब हम लिख लेते हैं मतलब हम पर्टिकुलरली उसी मजिशियन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कोई एक ही है वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो ए और एन होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही लगता है। काउंटेबल नाउन हमने पढ़े हुए हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और सिंगुलर यानी कि एक हो तो उसी के आगे हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो दी होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के आगे ही आ सकता है, और काउंटेबल नाउन के भी आगे आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने चीज अपने ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं द इनडेफिनिट आर्टिकल्स। चूज बिटवीन ए एंड एन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ए लगाना है या एन? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल नेचर और फंक्शंस होते हैं जो हमने सुनने हैं और समझने हैं। जो भी वर्ड या जो भी नाउन कॉन्सोनेंट की साउंड देता हो उसके आगे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट आपको पता है हमारे जितने भी वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू, उनको छोड़कर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर बच जाते हैं वो सारे आपके आते हैं कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट को देखना ही नहीं है, उसकी साउंड भी आनी चाहिए कॉन्सोनेंट जैसी ही। जैसे पिक्चर, पिक्चर प यानी कि पी से स्टार्ट हो रहा है तो ये ए लगेगा। नीडल न यानी कि एन से स्टार्ट हो रहा है तो भी ए लगा। इसी तरीके से कलरफुल, टेस्टी, स्मॉल, लार्ज, ये सारे कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं। ठीक है, और जो नाउन वॉवल की साउंड दे उसके आगे एन लग जाता है। जैसे कि ऑक्टोपस ओ, तो ये आ गया वॉवल। इंटेलिजेंट, इन में अगर आप साउंड में सुनेंगे तो ई से लग रहा है और ई भी एक वॉवल है तो इसके आगे भी एन लगा। अर्ली, अर्ली साउंड होने में ए से लगता है, राइट, तो इसके आगे भी एन यूज करेंगे हम। अब देखिए यूनिट, यूनिट, यू यानी कि ये स्टार्ट हो रहा है वाई से, यूनिट। ठीक है, तो जो यू करके साउंड होते हैं उनके आगे हमेशा ए से लगते हैं क्योंकि वो प्रोनाउंस करने में लगता है वाई से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम उनके आगे ए का यूज करते हैं। आवर, आवर लग रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इसके आगे क्या लगा? एन। हमने एच को नहीं देखना है, हमने उसकी साउंड को सुनना है। नेक्स्ट है यूरोपियन, यू से ही स्टार्ट हो रहा है तो यू हम जो भी प्रोनाउंस करेंगे तो उसके आगे ए लग जाएगा क्योंकि वो वाई से प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एन एल, एल भी ए से साउंड हो रहा है तो इसके आगे एन लगा। यूनिवर्सिटी वाई से साउंड कर रहा है इसलिए इसके आगे ए लगा। एम, एम जो है वो कैसे साउंड कर रहा है? ए एम एम, तो इसलिए उसके आगे एन लगा। तो यही जो चीज़ है आपने ध्यान रखनी है कि वो प्रोनाउंस करने में कैसा साउंड कर रहा है, तो उसी के हिसाब से हमने क्या लगाने हैं? ए और एन। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। राइट ए और एन करेक्टली इन दी ब्लैंक्स। नंबर 1, नन ऑफ अस वॉन्ट्स टू बी डैश इंजीनियर। इन आई से साउंड कर रहा है तो इसमें क्या लगेगा? एन इंजीनियर।
नंबर 2, रैंचो इज डैश बेबी एलिफेंट, बेबी बी से यानी कि यहाँ क्या लगेगा ए, बेबी एलिफेंट। नंबर 3, हाउ मच डज डैश न्यू कार कॉस्ट, न्यू इसके आगे ए लगेगा। तो मैं आपको सीधे सीधे इसका आंसर बताती जाती हूँ। Yesterday we saw a very entertaining episode of Kid Wizards on TV. Number 5, Italian is a European language. Number 6, traveling 2 kilometers in a heavy traffic took us a full hour. Number 7, the captain of the ship was an 18-year-old boy. Number 8, Pondicherry is a union territory. Number 9, they want a young actor to play the king's role. Number 10, going to the North Pole is an extremely difficult task. Next exercise B. Underline the correct uses of indefinite articles and circle the incorrect uses. Then rewrite the incorrect sentences correctly. कहने का मतलब है जहाँ आर्टिकल का सही इस्तेमाल हुआ है उसको तो अंडरलाइन कर दीजिए, और अगर कोई आर्टिकल गलत इसमें डाला है तो पहले उसको सर्कल करो और फिर सेंटेंस को ठीक करके दोबारा लिखो। जैसे कि नंबर 1, एन ओल्ड मैन केम टू अवर स्टोर टू आस्क फॉर अ थर्मामीटर्स। अब एन ओल्ड मैन ये तो ठीक है, ओल्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स एन लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अ थर्मामीटर्स, थर्मामीटर्स यहाँ प्लूरल है और प्लूरल के आगे अ नहीं लगता है, राइट, ये तो सिंगुलर नाउन के आगे लगता है। तो यहाँ पे ए गलत है, तो आपने एन को अंडरलाइन करना है और ए को सर्कल। तो इसको ठीक करके हम लिखेंगे एन ओल्ड मैन केम टू अवर स्टोर टू आस्क फॉर थर्मामीटर्स। ओके। नंबर 2, अ रेड लाइट विल ब्लिंक व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपने ए को अंडरलाइन करना है और एन को सर्कल करना है क्योंकि एन यहाँ गलत दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी इन दी सर्किट, अब एन यहाँ गलत क्यों दिया है, इलेक्ट्रिसिटी तो ई से ही स्टार्ट हो रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ए और एन काउंटेबल नाउन के आगे ही लगता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम एन का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एन को आपने सर्कल करना है, ए को अंडरलाइन, और इसको करेक्ट करके हम लिखेंगे A red light will blink when there is electricity in the circuit. ठीक है, तो आर्टिकल के साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। नंबर 3, इज अ लैपटॉप हैवियर देन अ डिक्शनरी। तो यहाँ पे ए और ए इन दोनों को ही आपने अंडरलाइन करना है, ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 4, प्लीज आस्क फॉर अ एक्स्ट्रा स्कूप ऑफ आइसक्रीम। यहाँ पे ए और इसके आगे क्या है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से साउंड कर रहा है स्टार्ट होने के लिए, तो यहाँ पे ए नहीं एन लगेगा, तो इसको आप सर्कल करेंगे और इसको ठीक करके लिखेंगे प्लीज आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा स्कूप ऑफ आइसक्रीम। नंबर 5, आई एम गोइंग टू द टाउन टू बाई अ फर्नीचर फॉर माई रूम। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो ए को आप सर्कल करेंगे और इसको ठीक करके लिखेंगे आई एम गोइंग टू द टाउन टू बाई फर्नीचर फॉर माई रूम। नंबर 6, व्हेन द शिप सैंक गुलिवर क्लंग टू अ लॉग ऑफ अ वुड। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले अ लॉग को अंडरलाइन यानी कि ए को अंडरलाइन करना है और सेकंड वाला जो ए है उसको सर्कल करना है क्योंकि वुड अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके आगे ए नहीं लगता, तो इसको आप ठीक करके लिखेंगे When the ship sank, Gulliver clung to a log of wood. Number 7, Anita bought a bottle of tomato sauce, a sugar, a kitchen knife, a energy drink and an box of ice cream. तो यहाँ पे आप अ शुगर के ए को सर्कल करेंगे, अ किचन नाइफ के ए को अंडरलाइन करेंगे, अ एनर्जी ड्रिंक के ए को सर्कल करेंगे एंड एन बॉक्स के एन को भी सर्कल करेंगे। तो ये ठीक हो गए, क्या बनेगा, अनीता बॉट अ बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस, शुगर, अ किचन नाइफ, एनर्जी ड्रिंक एंड
a box of ice cream. Number 8. सरोज opened the lock with a knife. यहाँ पे आप ए को अंडरलाइन करेंगे और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. नंबर 9. अ चिंपांजी इज नॉट एज टॉल एज एन ह्यूमन बींग. यहाँ पे आप ए चिंपांजी के ए को अंडरलाइन करेंगे और एन ह्यूमन बींग, एन को आप सर्कल करेंगे क्योंकि ह्यूमन बींग वाई से साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा ए. तो आप इसको ठीक करके लिखेंगे अ चिंपांजी इज नॉट एज टॉल एज अ ह्यूमन बींग. नंबर 10. रघुराम इज एन एक्टर एंड एन राइटर. तो यहाँ पे आप फर्स्ट एन को अंडरलाइन करेंगे और दूसरे वाले एन को सर्कल. इसको ठीक करके लिखेंगे रघुराम इज एन एक्टर एंड अ राइटर. ओके, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में. डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है आपका दी हम रिफ़र करते हैं जब हम जो चीज़ या जो इंसान बोल रहा है उसको पहले से ही जानते हैं या जो सुन रहा है उसको भी जानते हैं, यानी कि आपको वो पहले से ही नोन होना चाहिए. अगर एक बार उसकी बात कर ली है तो दूसरी बार उसके आगे हम क्या लगा लेते हैं दी. या हम पर्टिकुलरली उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तब भी हम उसके आगे क्या लगा लेंगे दी. ओके, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स. अब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम कैसे और कहाँ करते हैं. नंबर 1. वी यूज़ दी टू रिफ़र टू समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड. अगर पहले ही उसकी बात कर ली है तो आगे जाके हम उसके आगे क्या लगाएंगे दी. जैसे कि अ कुक मेट अ कारपेंटर एट द फेयर. अब कुक किससे मिला, कारपेंटर से. पहले तो नहीं पता था हमें, लेकिन दूसरे में द कारपेंटर कॉल्ड द कुक अ क्रुक. अब हमें पता है कि कौन से कारपेंटर ने किस कुक से बात की है, तो इसीलिए इसके आगे क्या लगा दी कारपेंटर कॉल्ड दी कुक अ क्रुक, यानी कि उसी कारपेंटर ने जो अभी कुक से मिला था. ठीक है, तो उसी कारपेंटर ने उसी कुक को क्या कहा कि तुम क्रुक हो. राइट, यानी कि पहले ही अगर किसी की बात हम सेंटेंस में कर चुके हैं तो दूसरी बारे में हम उसके आगे क्या लगा लेते हैं दी. नंबर 2. दी इज यूज्ड व्हेन वी स्पेसिफाई विद फर्दर डिस्क्रिप्शन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब हम कब लगाते हैं, जब हम उसी चीज़ के बारे में बाद में अच्छे से और डिस्क्राइब कर रहे हो. जैसे कि सम बॉट द बॉक्स विद अ ग्रीन लेड. अब पहले जो बॉक्स की बात की थी उसी के बारे में बताएं कि वो किस तरीके का है, एक ग्रीन ढक्कन वाला है. तो हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि वो कैसा है, इसलिए अब वो बॉक्स क्या हो गया, एक पर्टिकुलर बॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसके आगे हमने क्या यूज़ किया दी. ठीक है, जब हम उसको और थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं आगे वाले सेंटेंस में तो उसके आगे दी लग जाता है. 3. दी इज यूज्ड व्हेन द सिचुएशन और कंटेक्स्ट मेक्स इट क्लियर व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट. दी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने जो सेंटेंस लिखना है वो एकदम क्लियरली हमें बता दे कि वो किस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे कि देयर आर सम मैंगोज इन दी फ्रिज. अब कौन से फ्रिज में मैंगो है ये स्पीकर भी जानता है और हेयरर भी जानता है. ठीक है, अगर मैं किसी को कह रही हूँ कि मैंने फ्रिज में मैंगो रखे तो मुझे तो पता ही है कि कौन से फ्रिज की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सुनने वाले को भी पता है कि कौन सा फ्रिज है, तो इसीलिए हमने इसमें फ्रिज के आगे क्या यूज़ किया दी. ठीक है, तो दी हम कब लगाते हैं, जब बोलने वाला और सुनने वाले दोनों को ये चीज़ पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. नंबर 4. वी यूज़ दी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ यूनिक. अब जो चीज़ यूनिक है यानी कि जो चीज़ एक ही हो सकती है और नहीं हो सकती तो उसके आगे भी दी लगता है. जैसे कि सन एक ही है, मून भी एक है, स्काई भी एक है, ये संसार भी एक है, तो इसके आगे हम दी लगा सकते हैं. नंबर 5. वी यूज़ दी विथ सुपरलेटिव फॉर्म्स. अब जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है उनके आगे भी दी लगता है. अगर कोई चीज़ लिखी होगी द मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट हम कब लगाते हैं सुपरलेटिव फॉर्म में, हमने पीछे पढ़ा है ना एडजेक्टिव में कंपैरिजन वाला, तो इसीलिए इसके आगे दी लग जाता है. ठीक है, द फास्टेस्ट, फास्टेस्ट भी क्या है सुपरलेटिव फॉर्म, इसलिए इसके आगे भी क्या लग गया दी. नंबर 6. दी इज यूज्ड व्हेन एडजेक्टिव्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, ओनली, सोल,
तो इसके आगे भी दी लगेगा। अगर एडजेक्टिव इस तरीके के लगते हो कि पहला, आखिरी, इकलौता, ऐसे कोई भी एडजेक्टिव अगर लगे तो उसके आगे भी दी लगता है। जैसे कि द फर्स्ट मैन, ये पहला आदमी था टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो पहला आदमी तो हमें ऑब्वियसली पता है कि एक ही हो सकता है पहला आदमी, तो इसके आगे भी दी लग जाता है। ठीक है। नंबर 7, दी इज यूज विद द एक्सप्रेशंस लाइक सम ऑफ, अ फ्यू, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ। अगर ऐसे एक्सप्रेशंस आएंगे सेंटेंस में कि सम ऑफ, नन ऑफ, अ फ्यू, मोस्ट ऑफ, तो इसके आगे भी दी लग जाता है। सम ऑफ द ट्रैवलर्स, अ फ्यू ऑफ दी पैरट्स। ठीक है, तो इसमें भी जो आगे वाला नाउन हो उसके आगे दी लगेगा। नंबर 8, दी हैज़ अ जेनरिक यूज टू रेफर टू ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ समथिंग। अब जेनरिक यूज मतलब जेंडर में जब हम यूज करते हैं कि एक चीज जो सब लोगों का एग्जाम्पल दे। जैसे कि द लाइन टेल्ड मकाऊ इज अ रेयर मंकी। अब पूरी मंकी की प्रजाति का लॉइन टेल्ड वाला जो है मकाऊ वो सबसे रेयर है, यानी कि बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। तो जो लॉन्ग टेल मकाऊ एक पूरी जाति को ही दिखा रहा है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि बहुत रेयर मिलते हैं। तो जब हम पूरी जातियों की बात करें लेकिन उसी के बारे में पर्टिकुलरली डिफाइन करें उसका, तो वहाँ पे भी दी लग जाता है। जैसे द गोल कीपर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टीम। पूरी टीम में जो गोल कीपर है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब गोल कीपर तो कोई भी हो सकता था, राइट। ये पूरी गोल कीपर को डिफाइन तो कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि सिर्फ गोल कीपर ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इस शब्द के आगे हमने क्या यूज़ किया, दी। नंबर 9, वी यूज दी विद एडजेक्टिव्स टू मेक देम नाउन। हम एडजेक्टिव के आगे भी दी का इस्तेमाल करते हैं जब हम उसे नाउन में बनाना चाहते हों, यानी कि एक सेंटेंस में वो नाउन का काम कर रहा हो। जैसे कि दी पुअर, दी टैलेंटेड, दी अननाउन। तो ये जब पूरे वर्ड के साथ लगेगा, जैसे हम बोलेंगे दी पुअर पीपल, तो दी पुअर पीपल ये पूरा ही क्या है, एक नाउन है, तो इसके आगे तब दी लग जाता है। ओके। नंबर 10, दी इज यूज्ड विद द नेम ऑफ सम ज्योग्राफिकल एरियाज, रिवर, माउंटेन रेंजेस एंड ओशंस। यानी कि दी हम रिवर के आगे भी लगाते हैं, एरियाज के आगे भी लगा सकते हैं, माउंटेन रेंजेस के आगे लगाते हैं, पर माउंट की जो एक अगर पीक होगा तो उसके आगे नहीं लगाएंगे। रेंज यानी कि बहुत, अ कलेक्शन ऑफ पीक्स, तो उसके आगे हम दी लगा सकते हैं। बाकी समुद्र के आगे भी दी लगता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यूजिंग नो आर्टिकल और ज़ीरो आर्टिकल। अब ज़ीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल कब लगता है। नंबर 1, वी यूज नो आर्टिकल व्हेन देयर आर अदर वर्ड्स लाइक दिस, दैट, माई, हिज, अनदर। जब कभी भी नाउन के आगे ऑलरेडी दिस या माई लग गया, हिज लग गया या अनदर लग गया, तो हम बीच में दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वही बता रहे हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। मतलब दिस में हमने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया कि यही घर है, तो इसमें दी लगाने की क्या आवश्यकता है, राइट। नंबर 2, नो आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दैट आर अनकाउंटेबल। अगर कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया हुआ या अनकाउंटेबल हुआ तब भी दी का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए, दी का मैंने कहा था कि अनकाउंटेबल के आगे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब वो एक आइडिया है, ठीक है, आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के हो जाता है जब वो कि नॉलेज एक पावर है। ठीक है, नॉलेज यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन वो हमें एक आइडिया, एक संदेश दे रहा है, तब हम इसके आगे दी नहीं लगाएंगे। Number 3, we don't use article with uncountable nouns when we are talking about something in general. अब ये तो मैंने पहले ही बताया, जब नॉर्मली जनरल चीज़ के बारे में हम बात करेंगे तो दी तो लगेगा ही नहीं। ओके। नंबर 4, we don't use articles when talking about things in general using plural noun. और plural noun में अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तब भी नहीं लगेगा। ए और एन तो वैसे भी प्लूरल में नहीं लगता था, और दी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा हम जनरली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो। नंबर 5,
नो आर्टिकल इज यूज बिफोर पीपल्स नेम, ये ध्यान रखना है, लोगों के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। दी अनिल, दी रेशमा, ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता। नंबर 6, व्हेन डोंट यूज आर्टिकल विथ स्पोर्ट्स, एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड गेम। ये भी आपने ध्यान रखना कि अगर स्पोर्ट की बात की हो कोई, या कोई सब्जेक्ट की बात की हो, या किसी गेम की बात की हो, तो इन तीनों के आगे ही आर्टिकल नहीं लगते, ना ए लगता है, ना एन लगता है, और ना दी लगता है, ठीक है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये 6 के 6 चीज़ें आपने ध्यान से पढ़नी और समझनी हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स इन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। सम कॉमन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस कैन कंटेन आर्टिकल्स, जैसे कि ऑल द मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर, सारा का सारा मिल्क खट्टा हो गया। बोथ द कारपेंटर वेयर एब्सेंट, दोनों कारपेंटर एब्सेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ये चीज़ें हैं लाइक ऑल, बोथ, इनके साथ हमने क्या दी का इस्तेमाल किया है, ओके। सम कॉमन फिक्स्ड एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन आर्टिकल्स, अब कुछ जो हैं वो आर्टिकल नहीं करते, जैसे कि बाई द कार नहीं लिखते हम कभी, बाई कार लिखते हैं, बाई ट्रेन लिखते हैं, बाई एयर लिखते हैं। ऑन फुट, ऑन हॉलीडे, एट स्कूल, इनके बीच में कभी भी द नहीं लगता। एट वर्क, इन प्रिजन, इन बेड, ये भी इनके बीच में भी दी नहीं लगेगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज सी। फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेजेस बिलो यूजिंग ए, एन और दी करेक्टली। अब हमने यहाँ पे पूरे आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है और जो जहाँ करेक्टली आता है उसको लिखना है। तो आइए देखते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बताती जाती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और इसको नोट करते जाएंगे। नंबर 1, अ न्यू बॉर्न फ्रॉग इज कॉल्ड अ टैडपोल। When a tadpole hatches from the egg, it looks like a tiny fish with only a round head and a long tail. The tadpole's shape changes as it gets older. After about 5 weeks, the tadpole begins to grow back legs, and a few weeks later, front legs starts to develop. As the tadpole's legs grow, its tail gets smaller. At about 12 weeks, the tadpole's tail is almost gone and it starts to look like a young frog. Number 2. A woman who was fond of cleaning had 2 little girls to help her. She was in the habit of waking them early in the morning. The girls were very unhappy about this. They decided to kill the cock which roused their mistress so early. One day they killed the cock. From that day onwards, no longer hearing the hour from the cock, the woman woke up the girls in the middle of the night. Number D. Fill in the blanks with correct articles. Write 0 if no articles is required. आपने इन फिलअप्स में आर्टिकल्स को भरना है और जहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा हमने क्या लिख देना है, वहाँ 0। आइए देखते हैं। I saw a boy and an old woman in the street. The boy was helping the old woman cross the road. Number 2. 0. Cricket is very popular in the Caribbean. Number 3. Whose are the shoes under the bed? Number 4. The intelligent always succeed. Number 5. The iPod was once an internationally popular music player. Number 6. Some of the lions in the zoo roared at the visitors. Number 7. That is not my 0 umbrella. Number 8. The only boy who scored above 85 marks is Karthik. Number 9. 0 success in gymnastics is not easy. Number 10. Who is the tallest girl in your 0 class? Question mark. Number 11. Please buy 0 milk when you come back. Number 12. How long will it take to travel the earth to the sun? Question mark. Number 13. Some of us don't know that 0 bats
are not zero birds. Number 14, which game does zero Sindhu like question mark, zero cricket और zero hockey question mark. हमने पहले ही पढ़ा है किसी के नाम के आगे भी आर्टिकल नहीं लगता और क्रिकेट या स्पोर्ट्स के आगे भी आर्टिकल नहीं लगता. Number 15, we had a lot of fun at the fantasy park. Number 16, I plan to go to Shimla by zero car. By car के बीच में भी आर्टिकल नहीं लगेगा. 17, I can't find the remote shouted zero Sonali. ठीक है, नाम के आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा. तो ये था आपका चैप्टर आर्टिकल्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.